हम हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। हम देख लेते हैं कि हार्ड वाटर जो है वो किस तरह के डिसएडवांटेजेस, हमें इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसको यूज करने के क्या नुकसान होते हैं। पहले देख लेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जो हम कहते हैं कि गुड लादर नहीं बनाता, ठीक है। गुड लेदर कह लें, लादर कह लें, यानी कि झाग जो है वो सही नहीं बनाता, ठीक है ना। और इसके हार्ड वाटर की रीजन क्या होती है, हम कॉजेज देख लेते हैं। हार्ड वाटर के अगर कॉजेज देखें तो इसके कॉजेज होते हैं कि जो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम आइंस, और कौन से आइंस होते हैं, और होते हैं मैग्नीशियम आइंस, ठीक है। कैल्शियम के और मैग्नीशियम के टू पॉजिटिव आइंस ये जो होते हैं, इनके हमारे पास आ जाते हैं सल्फेट्स, ठीक है। हम लिख लेते हैं सल्फेट्स, ठीक है, ये सल्फेट्स आ गए। फिर हमारे पास होते हैं क्लोराइड्स, इसके अलावा होते हैं बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, HCO3 जिनको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। ये हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, क्लोराइड्स या बाइकार्बोनेट्स अगर वाटर में मौजूद हों तो उनकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर जो है, जब उसको उससे हम सोप से रिएक्ट, सोप के साथ हम उसको इंटरेक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, हम पानी में जो है वो सोप इस्तेमाल करेंगे, हार्ड वाटर में सोप इस्तेमाल करेंगे, तो उसका जो है वो अच्छा झाग नहीं बनेगा, ठीक है। और झाग अच्छा नहीं बनेगा इसका मतलब है कि वो अच्छा क्लींजिंग एक्शन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास जो डिसएडवांटेज आ जाता है वो यही आ जाता है कि नो प्रॉपर क्लींजिंग एक्शन, ठीक है। इम प्रॉपर, चले हम लिख देते हैं यहाँ पे इम प्रॉपर क्लींजिंग एक्शन, ठीक है। इम प्रॉपर क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग एक्शन, ठीक है। अब इम्प्रॉपर क्लीनिंग एक्शन क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम ये इस्तेमाल करते हैं ना हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर की वजह से जब हम सोप बनाते हैं, अच्छा झाग नहीं बना, बल्कि उसकी जगह क्या बन जाते हैं, स्कम्स बन जाते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं कि स्कम्स बन जाते हैं, ठीक है। और जो है वो स्कम्स किस चीज़ से बन जाते हैं, जो हमारे पास क्लोथ होगा, ठीक है, या फिर इवन जो अगर हम बाथ लेते हुए, ठीक है, नहाते हुए अगर हम हार्ड वाटर से नहाएंगे तो क्या करता है कि जो हम जब सोप इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो स्किन के ऊपर जो है वो, ठीक है, वो जो है वो सरफेस पे, स्किन की सरफेस पे या क्लोथ की सरफेस पे हम देखते हैं कि वो जो है वो स्कम सा बन जाता है, पपड़ियाँ सी बन जाती हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि टुकड़े टुकड़े से, छोटे छोटे से लेयर्स सी बन जाती हैं, ठीक है ना। और उसकी वजह से क्या होता है, वो जो है वो चिपक जाते हैं क्लोथ्स पे, स्किन पे, और वो जो है वो डैमेज करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे क्लोथ का टेक्सचर डैमेज करेंगे, हमारे स्किन के जो है वो हम देखते हैं कि टेक्सचर को डैमेज करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि क्लीनिंग जो एक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है इसी की इम्प्रॉपर क्लीनिंग एक्शन या स्कम्स बन जाते हैं, तो इसकी वजह से इसको यूज़ करना जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। और अगर हम देखें कि इसको बॉयल कर लें, ठीक है, अगर टेम्प्रेरी हार्ड वाटर होता है, ठीक है ना, हम देखते हैं टेम्प्रेरी हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आइंस अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के मौजूद हों तो उनकी वजह से टेम्प्रेरी हार्डनेस कॉज होती है। और ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं हम देखते हैं कि इनकी वजह से टेम्प्रेरी हो रही है, तो हम इसमें टी लिखते हैं, स्मॉल टी लिखते हैं, ठीक है ना, इनकी वजह से टेम्प्रेरी हार्डनेस होती है। तो हम देखते हैं कि अगर टेम्प्रेरी हार्डनेस क्यों कहते हैं उसको, इसलिए क्योंकि अगर बॉयल करेंगे उसको तो उसकी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो सकती है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैंने केटल ली, उसके अंदर वाटर ले लिया, ठीक है ना। जिस तरह से मेरे पास केटल थी, मैंने उसको वाटर लिया और उसके बाद उसको बॉयल किया। अब केटल में हम वाटर यूजुअली बॉयल करते रहते हैं, ठीक है। ये मैंने केटल में वाटर बॉयल किया, ठीक है, केतली ली, उसके अंदर वाटर बॉयल किया, तो मैंने देखा कि ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ना, अगर हार्ड वाटर इसमें यूज़ करती रही हूँ तो इसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ जिसकी सरफेस पे, इस पे देखिए ना सफ़ेद सफ़ेद से लेयर्स सी बन गई है। ये किस चीज़ की बनी है, ये बन गई है लाइम स्केल की, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि किस चीज़ की लेयर बन जाती है, लाइम स्केल की लेयर बन जाती है, ठीक है। अब लाइम स्केल क्या होता है, ये जो नीचे बना, ये जो हमारे पास आ गई ना कि इसकी बॉटम सरफेस पे हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास लेयर सी है, ठीक है ना। अब ये किस वजह से आती है कि जो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट था ना, यानी कि हम कहते हैं कि ये जो बाइकार्बोनेट था, ठीक है, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, ये कैल्शियम के और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो गया, जो कि हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये नीचे बैठ गए। अब क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी हम वाटर बॉईल करते हैं, तो जब हार्ड वाटर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होगा तो क्या होता है कि पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। पाइप्स की क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पाइप्स की ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, ब्लॉकेज। पाइप्स की ब्लॉकेज हो जाएगी तो क्या होगा कि जिस तरह किसी इंडस्ट्री में मैं कहती हूँ कि
बड़ा सा बॉयलर था, ठीक है ना, उसके साथ पाइप्स लगे हुए थे। अब वहां पाइप्स की ब्लॉकेज हो गई, लाइम स्केल सारा उसके अंदर जम गया, ठीक है ना, सारा चूना जम गया उसके अंदर। तो उसकी वजह से मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है कि वो जो है वो ब्लो भी कर सकता है, ठीक है, एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है ना, टर्बाइंस इंजन खराब हो जाते हैं, ठीक है, स्टीम टर्बाइंस जिस तरह से होती हैं। अगर हार्ड वाटर उसके अंदर यूज होगा तो स्टीम उसके अंदर तो बनेगी ना, तो स्टीम बन जाएगी, वाटर तो निकल जाएगा स्टीम बन के, लेकिन बॉयल होने की वजह से बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो गए, वहां पे लाइम स्केल बना लिया, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है और उसकी वजह से एफिशिएंसी ख़राब होती है, ठीक है ना, लो एफिशिएंसी आती है। हम देखते हैं कि लो एफिशिएंसी आ जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पे भी, और इसके अलावा जो है वो हम डोमेस्टिक लेवल पे, जिस तरह हमने केटल्स देखी, ठीक है, इनको फिर अच्छे से धोना पड़ता है कि ये जो बिल्कुल इनकी एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है, ठीक है ना, और ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे वाटर को ज़्यादा हीट करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि हार्ड वाटर के ये डिसएडवांटेजेस आ गए हमारे पास, ठीक है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए हम कहते हैं, हम कह रहे हैं ना बॉयल करने के लिए, तो जब हम लोग किसी स्टीम टरबाइन में यूज करेंगे, ठीक है, हम लिखते हैं स्टीम टरबाइन या इंजन जो होते हैं, ठीक है, स्टीम इंजन, जो इंजन भाप से चलने वाले इंजन होते हैं, ठीक है, स्टीम इंजन। तो जो स्टीम इंजन होते हैं इनकी एफिशिएंसी भी हम कहते हैं कि लो हो जाती है। किस वजह से हो जाती है, हम देखते हैं कि ज्यादा फ्यूल जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, हम लिखते हैं मोर फ्यूल कंज्यूम्ड, ठीक है, ज्यादा फ्यूल जो है वो कंज्यूम करने की जरूरत पड़ जाती है कि ताकि वाटर को जो है वो बॉईल किया जा सके, ठीक है ना। फिर हम ये देखते हैं कि इससे जो है वो अगर हम ऐसे पानी को पी लिया जाए, ठीक है ना, अगर इस पानी को पी लिया जाए तो क्या होता है कि इंटेस्टाइनल डिजीजेस भी हो सकती हैं, ठीक है, स्टमक एंड इंटेस्टाइनल डिजीजेस हम देखते हैं कि स्टमक, ठीक है, एंड इंटेस्टाइनल डिजीजेस, ठीक है, एंड यानी कि मैदे की और आंतों की जो है वो डिजीजेस हो सकती हैं, किसकी वजह से, हार्ड वाटर यूज करने की वजह से। क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो हार्ड वाटर है, यानी कि इसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऐसे आयंस मौजूद हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि जिनकी वजह से वाटर हार्ड हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्टमक और इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइनल कर देते हैं, चलें इसको हम इंटेस्टाइनल डिजीजेज हो जाती हैं, ठीक है, यानी मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं, स्टमक अपसेट हो जाता है अगर हम हार्ड वाटर यूज कर लें। तो हमने देखा कि डिसएडवांटेजेस हार्ड वाटर के क्या होते हैं कि क्लीनिंग एक्शन जो है वो खराब हो जाता है, कि क्लोथ्स होते हैं या क्लोथ्स को धोएं, ठीक है, लॉन्ड्री में, या स्किन यानी कि जब बात ले रहे हो, ठीक है, तो स्किन के इनकी सरफेस पे पपड़ियां सी जम जाती हैं, इनको हम स्कम्स कहते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि लाइम स्केल जम जाता है, जो कि केटल्स में जिस तरह से यहाँ यानी कि केतली में, ठीक है ना, वॉश बेसिन पे हो जाता है, नलकों पे हम देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि डिफरेंट किचन में देखें, डोमेस्टिक लेवल पे अगर किचन में देखें, बाथरूम्स में देखें, फिटिंग्स जो हमारे पास आते हैं, भाई पाइप्स होते हैं, ठीक है, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है लाइम स्केल की वजह से। फिर स्टीम इंजन की में जो है वो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है कि वाटर को ज्यादा बॉयल किया जा सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्टमक और इंटेस्टाइनल डिजीजेज हो जाती हैं हार्ड वाटर कंज्यूम करने से।